नमस्कार। आज हम पुस्तकालय के बारे में कुछ जानकारी देंगे। विद्यार्थी, विद्यालय और समाज के विकास में पुस्तकालय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, परंतु आजकल अज्ञानता के कारण इसकी उपेक्षा हो रही है। आज यह आवश्यक है कि पुस्तकालय की गतिविधि, उसकी भूमिका के बारे में छात्र, शिक्षक और समाज भली भांति परिचित हों। पठन में रुचि जागृत करने के लिए पुस्तकालयों को सक्रिय भूमिका निभाना आवश्यक है। पुस्तकालय की सेवाएं अब बहुमुखी हो गई हैं। उनका पूरा उपयोग करने पर ही प्रतिभा का विकास संभव है। बौद्धिक विकास के लिए एक ही प्रकरण की अनेक विद्वानों द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़नी चाहिए। इस कार्य में पुस्तकालय हमारा मार्ग प्रशस्त कर सकता है। हम पुस्तकालय के क्रियाकलापों, उनकी उपयोगिताओं और प्रतिक्रियाओं से परिचित होंगे, तभी पुस्तकालय से लाभ उठा सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर पुस्तकालय, विद्यार्थी और समाज के बारे में आज कुछ हम आपको जानकारी देंगे और हम पुस्तकालय से जुड़ के अपने ज्ञान में कुछ वृद्धि करेंगे। विद्यार्थी शब्द सुनते ही विद्यार्थी की पहचान पुस्तक का ध्यान आ जाता है। विद्यार्थी और पुस्तक का घनिष्ठ संबंध है। विद्या का अर्थ ही विद्या प्राप्ति की कामना करने वाला, विद्या ग्रहण करना जिसकी प्राथमिकता है, वह विद्यार्थी कहलाता है। सामान्य रूप से विद्यार्थी की कोई निश्चित अवस्था नहीं होती। मनुष्य जीवन पर्यंत विद्या अर्जन करता रहता है, परंतु जिसका अधिकांश समय विद्या अर्जन में व्यतीत होता है वह विद्यार्थी है। समाज में विद्यार्थी उसे मानते हैं जो विद्यालय, महाविद्यालय में प्रवेश लेकर विद्या ग्रहण करता है। कोई बालक स्वयं पाठी बनकर विद्या ज्ञान करता है तो वह भी विद्यार्थी है। 6 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की आयु विद्यार्थी की मानी जाती है। यदि 25 वर्ष की आयु से पहले विवाहित होकर कोई धनार्जन का कार्य प्रारंभ कर लिया गया हो तो वह धनार्थी है, क्योंकि उसका अधिकांश समय धनार्जन में व्यय होता है। 25 वर्ष की आयु के बाद भी यदि किशोर विद्या ग्रहण करता है तो वह विद्यार्थी है। विद्यार्थी की अवस्था ब्रह्मचार की है। विद्यार्थी अवस्था में विवाह वर्जित है। विवाह के बाद व्यक्ति का गृहस्थ का दायित्व आ जाने के कारण उसका समय गृहस्थ की समस्या में लग जाता है। पाठ्य पुस्तकें श्यामपट्ट विद्यालय की पहचान है। गले में लटका हुआ डॉक्टर की पहचान है। उसी तरह हाथ में पुस्तक विद्यार्थी की पहचान है। पुस्तक और विद्यार्थी का घनिष्ठ संबंध है। विद्यार्थी का मुख्य लक्षण ज्ञान अर्जन है। ज्ञान का संचित कोष पुस्तकें हैं। हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभव, नवीन खोज, अपना ज्ञान आने वाली पीढ़ी को देने के लिए बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की है। पुस्तक का विकसित बृहद रूप ग्रंथ ही तो है। प्राचीन काल में तो आश्रम में रहकर विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते थे। आश्रम में गुरुजी संवाद शैली में मौखिक रूप से शिक्षण कार्य कराते थे। गुरुजी को अनेक ग्रंथ कंठस्थ रहते थे। गुरुजी सूत्र व ग्रंथों के श्लोक कंठस्थ याद कराते थे। आश्रमों, मठों, मंदिरों में हस्तलिखित ग्रंथों के दर्शन होते थे। छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता। पाठ्य विषय में सत्र पर्यंत क्या पढ़ना, क्या पढ़ाना है, इसका एकमात्र मूल आधार पाठ्य पुस्तकें हैं। पाठ्य पुस्तकों में नवीन ज्ञान की विस्तार से उदाहरणों सहित विशेष सामग्री होती है। पाठ्य पुस्तकें गृहकार, अभ्यासकार, पुनरावृत्ति में सहायक हैं। पाठ्य पुस्तकें स्वाध्याय में छात्र की सहायक हैं। पाठ्य पुस्तकों में रंगीन चित्र सामग्री भी होती है। कहानी, रोचक प्रसंग आदि होते हैं। इससे वे छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। पाठ्य पुस्तकों का उपयोग छात्र कक्षा, घर, बाहर अपनी सुविधा अनुसार
कहीं भी कर सकता है। पाठ्य पुस्तकों का उपयोग कैसे करें? अनेक छात्र पाठ्य पुस्तकों के एक-एक शब्द, एक-एक वाक्य को कंठस्थ करते हैं। उत्तर देने में या उत्तर लिखने में पुस्तक की हूबहू भाषा की पंक्तियाँ प्रस्तुत कर देते हैं। कई बार उत्तर देने में अनावश्यक विस्तार कर दिया जाता है। पाठ्य पुस्तक पर निम्न प्रकार शब्द उपयोग करें। पाठ्य पुस्तक रखने की सामग्री नहीं है, उसे पढ़कर अपनी भाषा में प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। कक्षा में या घर में स्वाध्याय के समय पाठ्य पुस्तक में मुख्य अंशों को ध्यान में रखकर उससे कापी में नोट्स तैयार करने चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में कुछ ऐसे अंश होते हैं जिनको कंठस्थ करना होता है। परिभाषाएं, सूत्र, भेद, प्रभेद, विशेषताएं, गुण, दोष, कविता, आदर्श वाक्य, मुख्य कथन, उदाहरण, सूक्तियाँ, नीति के दोहे। छात्र को चाहिए कि ऐसे अंशों को अगल से कापी में लिख ले। जब वह समय मिले याद करे। पाठ्य पुस्तक में रील चढ़ाई जाए जिससे वह शब्द पर्यंत चलती रहे। पाठ्य पुस्तक को गंदी न किया जाए, उसका सदैव आदर करें। स्कूल पुस्तकालय तथा वाचनालय। प्रत्येक अच्छे विद्यालय में पुस्तकालय वाचनालय की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाती है। कहीं कहीं तो एक कालांश पुस्तकालय का सप्ताह में रख दिया जाता है। विद्यालय में कक्षा, शिक्षण पे, शैक्षणिक प्रवृत्ति आदि का जो महत्व है, उतना ही महत्व पुस्तकालय का भी है। अनेक प्रकार की साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक पत्रिका व समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आज हमने आपको बताया पुस्तकालय, विद्यार्थी और समाज। जय हिंद।